रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अच्छा सॉरी, मैं अब ये दो में होगा लेक्चर, क्योंकि पहली पहली भी मेरे ख्याल में सेव हो गई है, तो ये दो अब हो जाएंगी। जो अभी स्टार्ट हम वापस उसी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पे थे। तो वर्ड पे हमने ये कर रहे थे कि ये राइट पे लेफ्ट पे और राइट पे जिसके साथ करना, ये होगी इस ऑप्शन। ये इजी है, ये मैंने ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि ये तकरीबन हर किसी को आ ही जानी है, ये इसका कोई इतना इशू नहीं होता। बस जस्ट टाइपिंग आपको पता हो, फॉर्मेटिंग का पता हो। उसके बाद अगर ये इंसर्ट वगैरह करनी है तो ये नंबरिंग किस तरह से करनी है, ये नंबर्स होते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ लिख रहे हैं तो डिफरेंट लाइंस में अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए होती है ये। तो जैसे ये लिखा मैंने, अब इसको हम अगर नंबर पे देते हैं तो यहाँ पे फर्क के दो एंटर प्रेस करेंगे तो ये, अब इसको सिलेक्ट करके अगर वो हम उसको नंबरिंग पे कर देंगे तो ये 1 2 3 इस तरह से वो नंबरिंग ऑटोमेटिकली ये काउंट होती जाएगी। जब नेक्स्ट करेंगे तो ये नंबरिंग भी होती है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये पैराग्राफ इंक्रीज इंडेंट है, इंडेक्स लगाना है, इंसर्ट क्या क्या चीज़ें, टेबल करना है, इसके ऊपर पूरा टेबल का फिर मैं जब HTML आएगी तो उसमें मेरे आपको ये चीज़ें काफ़ी समझ आ जाएंगी। ब्लैंक पेज है, उसके बाद क्लिप है, इमेजेस हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता हेडर किस तरह से लगाना है, फुटर किस तरह से लगाना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। अगर ना भी आए तो आप मुझे बता दिया, मैं इसका अलग भी आपको लेक्चर दे दूंगा, लेकिन भी ये बहुत ईजी है। जब आपने लेकिन अब आपने किया यही करना है कि जैसे आपको चैट जीपीटी का पता है, आपने कोई काम भी करना है तो वहाँ पे चैट जीपीटी और यूट्यूब के ऊपर इसकी रेफरेंस होते हैं, सारे आपको रेफरेंस मिल जाएंगे। तो इसमें आपने खुद जी इसके ऊपर करना है कि ये सारे टैब जितने भी हैं ना, ये इसके ऊपर काफ़ी मतलब इवन अगर आप देखें तो जो फ्री कोर्सेज करा रहे थे ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वो पूरे पूरे एक एक महीना इसी इन्हीं के ऊपर ही लगाते हैं। तो हमने तो इतना टाइम ज़ाया नहीं करना है, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करने हैं कि जल्दी जल्दी, लेकिन आपने खुद अगर जब तक कोशिश नहीं ना करेंगे, मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट से आप लोगों को समझ आ जाए, तो उसके अलावा फिर आपको फायदा नहीं होना जब तक आप खुद डेली इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको सीखेंगे नहीं। अगर आप पढ़ते रहेंगे करते रहेंगे साथ साथ प्रैक्टिस ना करेंगे ना, तो ये आपको 1 2 दिनों में सारी चीजें भूल जानी है। तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करनी है, आपने टाइम अपने आप को देना है। आप यूं समझे, आप मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप अभी कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आपको ये बेसिक चीजें इस तरह से एक एक चीज कोई भी नहीं बताते, वहां पे भी नहीं बताते। वहां पे आपको थ्योरी पढ़ा रहे होते हैं, डेफिनेशन पढ़ा रहे होते हैं, बल्कि इवन हमने ये जब पढ़ रहे थे तो टीचर आके हमें बस नोट्स ही लिखवा रहे थे। अब हालांकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जो कंप्यूटर फील्ड है ये सारी प्रैक्टिकल के पे ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, अगर आपने एग्जैक्ट चीज़ें देख ली, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी आप जितने मर्जी आप लाखों फीस ये जो है कर रहे हैं, BScs कर रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी की है, वो एक एक सेमेस्टर की 1.5 2 2 लाख फीस है। उसके बावजूद भी जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको आता जाता फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि मेन रीजन यही होती है कि वो बेसिक चीजें ये जो है ना, मेन चीज प्रैक्टिकल नहीं करवाते। तो आपने अब प्रैक्टिकल खुद करना है, क्योंकि इसमें व्यू मैं आपको एक सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूँ, बाकी करना आप लोगों ने खुद है जितना ज्यादा, क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपको बता दिया है। इसके मतलब अब होता क्या है, किस तरह से टाइपिंग करनी है, या किस फॉर्मेट करना है आपके पास इसकी जो सेव की होते हैं, कंट्रोल S से भी सेव होता है, ये सेव का बटन भी होता है। जब आप सेव करना यही फाइल, तो आपकी किस फॉर्मेट में होती है ये मैं आपको बता दूं, ताकि आपको देखते ही पता चल जाया करेगा कि ये इसका फॉर्मेट ये होता है। DOC भी होगा, DOCX भी होता है, एक्सटेंशन होती है ये, इसको कहते हैं डॉट के बाद जो होता है ना नाम, ये नाम इसका फाइल का जा है या कुछ भी हम रख सकते हैं। उसके आगे ये डॉट की ये जो होती है ना, ये लाजमी आपने याद रखना है, ये इसकी इसको इसका पता, इससे पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन सा है। ये देखें DOC डॉक डॉक की जितनी भी हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होगी। अगर EXL यहाँ पे होता तो फिर वो सारी होती है एक्सेल की। अगर उसकी PDF भी होती है, हर की एक्सटेंशन अलग अलग होती है। जैसे आगे हम HTML की फाइल पढ़ेंगे .html होंगे, तो ये आप लोगों ने उसको देखना है कि ये किस तरह से एक्सटेंशन होती है। इनको मैं आपको इनेबल करने की ऑप्शन दे दूंगा। जैसे भी ये फाइल्स हैं तो उसके आगे जो आपको व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा होता है फाइल नेम एक्सटेंशन। ये जब आप इसको इनेबल कर लेंगे तो आपको 7 एक्सटेंशन नजर, जैसे ये MP4 था, वो मेरे दूसरी स्क्रीन शायद आ नहीं रही होगी नजर आपको, तो ये उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि ये किस तरह से आपका फील्ड। तो हमने जब सेव किया तो सेव का आपको समझ आ गई, इसमें सेव के ये फॉर्मेट वगैरह होते हैं। इस तरह से इसमें एक और चीज़ होता है, प्रिंट भेजने के लिए कंट्रोल P होता है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शायद वो मतलब जहाँ पे प्रिंटर वगैरह यूज़ करते हो तो यहाँ पे जाके फाइल्स में भी कर सकते हैं, या वैसे इसके कंट्रोल P से भी कर सकते होते हैं। ये इसके शॉर्टकट होते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा किस क्या कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ये प्रिंट की ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल P से भी कर सकते हैं,
या वैसे प्रिंटर को भेजने के लिए यहाँ पे डेस्टिनेशन में आपके प्रिंटर जितने भी होते हैं, अगर मल्टीपल प्रिंटर है तो यहाँ पे प्रिंटर आ रहा होगा। एक नहीं है जो एज अ पीडीएफ को माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में बनानी है तो यहीं से आप पीडीएफ भी उसकी बना सकते हैं। और अगर उसको आपने प्रिंटर की तरफ भेजना है तो कितने पेज है, करंट पेज, ये सारी प्रिंटर की सेटिंग होती हैं। ये भी आपको समझ आए तो ऑटोमेटिकली अगर आपका प्रिंटर अटैच होगा तो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो प्रिंटर की तरफ चला जाएगा। इससे अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना भी सकते हैं, या बना बनाया डॉक्यूमेंट्स है तो उसको ओपन करके इसको अगर डीओसी डॉक्स के नाम से होगा, डीओसी एक्स भी होता है एक्सटेंशन इसकी, और डीओसी डॉक भी होता है। जैसे ये टीएक्सी डीसी टेक्स्ट डीसी फाइल है तो तो ये कितना टेक्स्ट फाइल में आ जाता है। इस तरह से आईटी आपको का समझा रहा हूँ। इस तरह से सादे आपको कोई ਉੱਥੇ दूसरा ਤੇ भी आता है। ਮੈਂ ਆ आप ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ तो ना तू ले ते तू भुला बेटा आवाज बंद कर दो, कौन किसकी आवाज हो? पानी भी पीता था तो तू भी ला थे सब बैठ जा बेटा आवाज बंद कर दो अपनी। कौन? अच्छा, आपने जब ये किया तो होगा, तो इसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आपको तकरीबन समझ आ गई है कि इसमें तकरीबन यही चीज़ें ही होती हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सेल का बना देता हूँ कि एक्सेल क्या चीज़ होती है। ये ऑफिस में आपने तकरीबन यही चीज़ें, अब टाइपिंग अगर टाइम तो ज़ाया करें तो हम काफ़ी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। ये नीचे ऊपर है, स्क्रॉल कैसे करता है, काफ़ी ऊपर आप टाइम इस पर लगा दे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हम इसलिए जल्दी एक्सेल की तरफ आते हैं कि एक्सेल क्या होता है। ये एक्सेल होता है। एक्सेल की फाइल आपको ऐसे न्यू करके आपने बनानी है। ये एक्सेल की फाइल होती है। एक्सेल में क्या होता है कि आपके ये लेआउट होगा, ब्लैंक फाइल अगर हम करते हैं तो ये एक्सेल की लुक किस तरह से होती है। एक्सेल में ज्यादातर आपकी कैलकुलेशंस होती हैं। ये बहुत बड़ी फील्ड है एक्सेल में, जितना भी उसको पढ़ा जाए उतना कम है, क्योंकि इसमें आपके पूरी रिपोर्ट्स बनती हैं, इसकी कैलकुलेशन ऑटो कैलकुलेशन होती है, नेम वगैरह होती है, लिस्टिंग वगैरह होती है। जैसे इसके कॉलम होते हैं, ये कॉलम है ABCD, ये इसको कॉलम कहते हैं, और नीचे जो रो आ रही है 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा, एक मिनट, सॉरी, एक्सेल की आपको नहीं आ रही होगी, मैं एक्सेल की दोबारा शेयर कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ जी, एक्सेल की अब आगे ना स्क्रीन। हाँ जी, यूट्यूब पे वीडियो होगी। वीडियो रोजाना हुआ करेगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है इंशाल्लाह, और रोजाना ही हुआ करेगी, कोई मसला नहीं है। अब ये एक्सेल है। एक्सेल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे कॉलम आपको बता दिया, ये ABC जो लिखा हुआ है ये कॉलम है, और जो 1 2 3 4 इसको रो कहते हैं। कॉलम और रो का आपको इसमें पता होना जरूरी है। बाकी जैसे हम लिस्टिंग बनाते हैं कि इसमें नंबर्स है, नंबर्स, नो नंबर लिख लें। इसमें हेडिंग में आपका नेम आ जाता है, और इसमें आपकी क्लास आ जाती है, और इसमें आपके रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट, वैसे मैंने उसका नाम बताने के लिए नंबर आप 1 2 करेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली आप ये इसको खींच के करना भी है। इसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन अभी अभी मैं आपको एक दो ही बताता हूँ, तो आपको आगे बाकी फिर एक्सप्लोर करें। लेकिन इसकी ये बहुत बड़ी चीज है, यानी इसमें आप जितना भी लर्निंग करना चाहे, इसमें फॉर्मूले लगते हैं, प्लस माइनस के होते हैं। अब ये देखें, मैंने 1 2 3 क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ इसको खींच के नीचे किया है, ये ऑटोमेटिकली हो गया। फिर आपको अब इसमें नाम नाम लिखते हैं, या है, अली है, फिर कोई भी काफी नाम जैसे आप लिखते जाएंगे तो वो इस तरह से नाम, ये नाम आ गया। क्लास पर करें, 9th है, 10th है, इस तरह से 11 है, कुछ भी नाम लिख लीजिए। अगर रिजल्ट में आप लिखते हैं, फर्क करें कि इसके नंबर से 50 हैं, इसके 60 हैं, और इसके 70 हैं। अब अगर इनको प्लस करना है तो ये इस तरह से रिजल्ट बनते हैं। अगर इनको प्लस करने के लिए सिंपल ये इसका बटन होता है सम का, ऑटो सम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये देखिए 180 हो गया। जितने जितने मैं ऐड करता जाऊंगा तो नीचे हमें इसको इसको भी इस तरह से हम बोर्ड कर लेते हैं। ये बोर्ड का है, इसमें भी वही फॉन्ट का आ गया है, वही सारी चीजें तकरीबन वही वाली होंगी। सेंटर में करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, कॉपी पेस्ट किस तरह से करना है, वर्ड रैप किस तरह से करना है, जनरल के इसमें भी सारी डिलीट ऑप्शन है, फॉर्मेट है। फिर इसके ऊपर ये कॉलम को आपको किस तरह से फर्क करेंगे, ये 5 वाला मैं रिमूव करना चाहता तो राइट क्लिक करना है, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो ये पूछ रहा होता है कि सेल
सेल भी कहते हैं, कॉलम की कहते हैं, और रो भी कहते हैं। नीचे रो सेल कौन सी थी, ए बी सी वाली, और रो कौन सी थी, ये वाली होती है। तो इसमें सम फार्मूले भी लगते हैं। जैसे फर्क करें कि मैं कहता हूँ कि ये जो रिजल्ट है इससे दूसरी ये वाला कॉलम जो है, ये टोटल नंबर, टोटल, अब टोटल जो है इसका मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो इस दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम फॉर्मेट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो इसमें फार्मूले लगता है जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है। इस तरह की चीजें ये इसमें बनी है। एक्सेल का आपको पता हो ये शीट होती है, एक से ज्यादा जितनी भी शीट बनानी हो ये शीट भी ऐसे बन जाती है, 1 2 3, ये इस तरह से शीट आ जाती है। तो ये आपको उस तरह से नजर आनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। काम करेंगे तो ये एक्सेल में अपने लिखना है। ठीक है, एक्सेल को सीखने के लिए यूट्यूब के ऊपर तो आपको बेशबहा चीजें मिल जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आपको तकरीबन मैंने रफली आइडिया देना है सारा, बिल्कुल। मैं बाकी मैंने डिटेल्स में नहीं जाना क्योंकि डिटेल्स आप लोगों ने खुद करनी है। आप माशाल्लाह आप इस काबिल हो चुके हैं, आपने यूट्यूब आपको आ गई है, आपको उसके बाद चैट जीपीटी का पता चल गया। आपने कोई भी चीज़, इसकी फाइल जो सेव होती है वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी फाइल को कहते हैं EXLS। ये देखिए इसकी फाइल की एक्सटेंशन होगी, इसको कहते हैं XLSX। ये तीन भी होती हैं। एक्स जो लास्ट वाले जो अभी नए आए हैं उनमें होता था, पहले XLS होता था। लेकिन अब वो 7 XLS की जितनी भी अब जो वर्जन चेंज हुए थे 2010-11 के बाद, तो ये आने शुरू हो गए थे। बाकी XLS हो, CSV हो, ये सारी फाइल जो होती हैं इससे रिलेटेड ये करती हैं एक्सटेंशंस। ये मैं आपको एक्सटेंशन दिखा देता हूँ। ये सारी जितनी भी होती हैं ये सारी एक्सटेंशन ये इसी से रिलेटेड होती है। जितनी भी आपकी होती है, CSV फाइल भी हो सकती है, और इसमें XLS भी हो सकती है, XLS TM भी हो सकती है, नॉर्मल भी होती है। तो ये सारी एक्सटेंशन की जितनी भी होती है ये एक्सेल की फाइल होती है। एक्सेल में मोस्टली ये यूज होता है आपकी कैलकुलेशंस के लिए, कि जैसे कुछ शीट्स के लिए, बैलेंस शीट के लिए इसमें काफी सारे बड़े बड़े फार्मूले लग जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हो जाते हैं, प्लस के फार्मूले लग जाते हैं, अपनी मर्जी के कंडीशन लगाते हैं। इसमें पूरी प्रोग्रामिंग टाइप भी होती है। ये काफी डिटेल्स में है, लेकिन आपको बस बेसिक का पता होना चाहिए। बाकी जो कल को पता चलता है कि ये टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है, ये कॉलम किस तरह से बनाने हैं, बार किस तरह लगानी है, इसमें लाइन किस तरह लगानी है, ये फॉर्मेट है कि किस तरह से फॉर्मेट करने हैं, इन फंक्शन में पूरे इंसर्ट कर सकते हैं। ये एक पूरी डिटेल्स है। लेकिन जब आप इसको खुद स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको काफ़ी सारी समझ आपको ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर अब आज के आपके जो हमारा लेक्चर था इसमें आप लोगों ने 3 4 चीज़ें करनी है। पहली वीडियो, इसकी 2 वीडियो बनी है मेरे ख्याल में, एक पहली थी और दूसरी अब फिर बन रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके ऊपर कंप्लीट स्टडी करनी है कि ये होती क्या है और किस तरह से काम करता है ये, और इसको डिटेल्स में पूरा आप कर लेंगे तो इससे आपका ये तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक मैंने स्टार्ट होता है क्योंकि इसको अगर हम पूरा करें तो ये एक्सेल को समझने के लिए भी काफ़ी दिन लगते हैं। लेकिन हमने इस डिटेल में अभी नहीं जाना, क्योंकि बेसिक आप चीज़ों को पता चलना शुरू हो गया तो फिर आपने यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब पे जाके बताना है कि मुझे एक्सेल की चीज़ें पूरे एक एक लेक्चर आपको पूरा बताए। या कोई आपके पास ऐसी कोई फाइल आ जाती है जैसे कहेंगे एक्सेल में, तो आप उसको कम से कम हेलो आई होगी कि ये एक्सेल होती क्या है, ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे काम करेंगे इसके ऊपर फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, उसमें कोई इतना वो बड़ी बात नहीं है। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा उसका भी बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ये है पावर पॉइंट, इसमें स्लाइड्स बनती हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप स्लाइड्स बनाते हैं, ये स्लाइड्स इस तरह से होती हैं। ये देखिए इसमें टाइटल वगैरह होते हैं। ये भी सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, सेम उसकी उसी की तरह की टाइपिंग होती है, उस तरह का ये हेडिंग्स बनती हैं, ये सारी कुछ भी लिखते जाएं। और इसमें भी वही चीज़ें तकरीबन आप, लेकिन इसमें ये होता है कि आप बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने, हम कहते हैं कि यहाँ पे ये मेरा बॉक्स आ जाए, इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आ जाएगी, इसमें कलर स्कीम करनी है तो वो आ जाएगी, कोई इस तरह की लगानी है तो वो आ जाएगी। तो इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह और वो, ये एनिमेशन के लिए ज़्यादातर मोस्टली ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है कि कोई भी प्रेजेंटेशन देनी होती है तो ये इसको यूज़ करते हैं। इसमें स्लाइडर वगैरह भी बन जाता है, ये स्लाइड शो का होता है, इसको स्लाइड शो करना है तो यहाँ पे फॉर्मेटिव बिगिनर्स के लिए होता है। ये इस तरह से स्लाइड फॉल चल जाती है। ओह सॉरी, मेरे ख्याल में आपकी स्क्रीन नहीं आई। ओके, हाँ जी सॉरी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट, ये
अच्छा, पावर पॉइंट की अब ये पावर पॉइंट की आपकी ये इस तरह से होती है कि दोबारा मैं तो फिर बता दो, ये स्क्रीन होती है, इसके ऊपर सेम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है, लेकिन इसमें सिंपली फॉर्मेट ये होता है कि आप इसके ऊपर डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, होती है यूज स्लाइडर के लिए है, स्लाइड शो करने के लिए ये ज्यादा यूज होती है, लेकिन बाकी सेम ऑटोमेटिकली तकरीबन जो जितनी भी चीजें बनती हैं वो वही हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में बनती हैं। लेकिन इसमें यह है कि आपके ये लेआउट आपको मिल जाते हैं कि आपने कोई चीजें बनानी है, कोई डिजाइन बनाने हैं, या कोई इसमें आपने कोई अपनी तरफ से लिखना है, या स्लाइड शो किस तरह से करनी है, ये सारी वही चीजें होती है। जैसे आपने स्टार बना लिया, ये डिफरेंट चीजें, इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डिजाइनिंग नहीं होती इतनी, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग आपको होती है कि ये कहाँ पे जा रहा है, ये पूरे ये सारे फीचर थोड़े से इसमें इजाफी हैं। इसका मेन चीज जो स्लाइडर होता है कि स्लाइडर को आप क्लिक करने के लिए जब आप प्रॉम्प्ट ये करेंगे तो ये आपकी पूरी डिटेल्स में लेकर चला जाता है कि ये किस तरह से आपको स्लाइड करना है। तो ये स्लाइडर इसको कहते हैं। तो ये स्लाइड भी यूज कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन यूज कर सकते हैं, डिजाइन इसके बना सकते हैं। ये डिजाइनिंग का आप लेआउट है, किस तरह से आपने फर्क ये वाला बनाना है, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। अगर लेआउट है इस तरह से करना, ये इसके साथ भी आपने कहना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन आपने इसको भी टाइम देना, थोड़ा थोड़ा ना लिख के। आप बाकी वर्ड पे लिखेंगे इसको, यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इसकी एक्सेल के नाम से, पावर पॉइंट के नाम से आता है, ये पावर पॉइंट भी याद रख गया। ये तीन चीजें आज आपकी याद रह जाएगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता था, वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, लेकिन वो आप बहुत कम यूज होता है, इतना नहीं यूज होता। मोस्टली जो जो यूज होती है ऑफिस में, हर ऑफिस में तकरीबन ये तीन चीजें यूज होती हैं। तीनों में भी सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फिर एक्सेल, जो अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं ज्यादातर, और जो पावर पॉइंट है ये स्लाइडर के लिए, स्लाइड शो के लिए यूज होते हैं। अगर किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो उसकी वो बनाने के लिए यूज होती है। लेकिन ये मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊंगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका इंस्टॉल होता है, अपने आपकी विंडो के ऊपर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। फिर दूसरा मैं आपको अभी ब्राउजर की तरफ लेकर चलता हूँ, तो ब्राउजर में भी ये आप ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा ब्राउजर पे आता हूँ, वही ब्राउजर हमारा क्रोम ही था, तो क्रोम की तरफ हम वापस आ जाते हैं। ये हो गया क्रोम, अब क्रोम की स्क्रीन आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे आपने क्योंकि जीमेल का लॉगिन तो किया होगा, ये docs.google.com होता है, docs.google.com। docs.google.com ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है और व्हाट्सएप भी आता है। तो ये गूगल की जितनी भी होती है डॉक्यूमेंट सारे ये आप उसके बगैर, इंस्टॉलेशन के बगैर आप नेट पे भी देख सकते हैं। ये देखे तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वही ओपन हो गया है। इसमें आप वही चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी ओपन कर सकते हैं, एक्सेल भी ओपन कर सकते हैं, जो भी चीज आपने ओपन करनी हो सारी चीजें आप इसकी वही उसके ब्राउजर के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सिस्टम में इंस्टॉलेशन ना हो तो आप ये वही प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हैं, ब्रोशर भी यूज कर सकते हैं। ये जैसे ये थे, मैं आपको ये बताता हूँ। तो वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरह से बने बनाए भी आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, उनमें आप चेंजेस करके अपना खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए ये सारी चीजें हमें बड़ी बनाई भी मिल जाती हैं। ये काफी सारी चीजें आपको बड़ी बनाई भी मिल जाती हैं। लाइक आपने अब नेक्स्ट जो है आपकी, मैं असाइनमेंट में आपको ये देता हूँ कि आपने ना इसमें अपना सीवी बनाना है। तो सीवी क्या होता है, पहले तो वो देखें कि अपना सीवी हो, अपने मतलब आपने लोगों ने बताना है कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, आप काम क्या करते हैं, कितना एक्सपीरियंस है, तो उसमें सारी डिटेल्स ये बतानी है। तो नेक्स्ट आपने आपकी असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने ना अपना सीवी बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और एक्सेल में आपने फार्मूला बनाना है, अपना टेबल नेम और अपना रिजल्ट कार्ड जो भी होता है ना जो आपने बनाया होगा, वो आप लोगों ने एक्सेल में बनाना है रिजल्ट कार्ड। और एक पावर पॉइंट में आपने शीट बनानी है जो कि स्लाइड शो होगा, जिस तरह का भी बने वो आपने ये प्रेजेंटेशन आपने टास्क के तौर पे लाजमी करना है। अगर आप करेंगे तो ये याद रखेंगे, वरना आप भूल जाया करेंगे। तो ये इसको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। तो जब अगर आपने, और असाइनमेंट जो है वो मुझे सेंड भी किया करें ना, ताकि पता चले। बल्कि आपने, मैंने यूट्यूब के ऊपर बनाया है ना, तो यूट्यूब के ऊपर आपने वो वहाँ पे कमेंट्स में वहाँ पे कर दिया करें, या मुझे पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं कि ये मैंने काम किया है। क्योंकि चैनल का मैंने लोगों को कहा था, तो मेरे ख्याल में अभी तक चैनल जो है वो बहुत कम लोगों ने बनाया है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत कम अभी आए हैं। अगर हम अभी देखते हैं तो यहाँ पे, तो ये हमारी थी, तो मेरे ख्याल में 61 लोगों ने अभी कमेंट, सिर्फ चार तीन चार ही हैं
क्योंकि वो बाकी किसी ने लिखा नहीं है। तो इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ना लोग वो उस पर आए, क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि अब अगर आप पढ़ेंगे इसको करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसके बगैर आपको बिल्कुल भी नहीं आना, ये बात याद रख लें। जितना मर्जी आपने कहना है, और एक चीज़ आप और याद रखें कि आपने हमेशा ये कहना है, जब ये कहेंगे ना कि ये चीज़ मुझे आती है, तो वो आपको कभी भी नहीं आएगी। हमेशा आप चीज़ एक चीज़ जहन में ये निकाल दें कि जब भी कोई होता है, हमेशा, क्योंकि काम करने के सुस्ती का यही तरीका होता है कि ये तो चीज़ मुझे आती है, और फिर करते नहीं है। उस वजह से ये होता है कि कुछ अर्से बाद जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको जितना भी आता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा आएगा। तो प्रैक्टिस आपने लाजमी जारी रखनी है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होना। तो बाकी जो आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नमाज आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। जितने भी मेरे साथ अटैच हैं, नमाज लाजमी पढ़ें। नमाज आपने खुद भी, सिर्फ खुद भी पढ़ें, बल्कि बाकी जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको भी नमाज की दावत लाजमी देनी है। बाकी भी अच्छे काम करें, बुराई से सबको रोकें। और नमाज का बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि ये वाहिद है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला कर दिया, इसकी बड़ी कदर है। और छोड़ने पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। कहते हैं कि इतना नुकसान, किसी की एक नमाज छूट जाए तो सारी दुनिया जहान का कोई और नुकसान उसके बराबर पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम तो छोटे छोटे चीज़ों पर लोगों को इतनी भलाई करते हैं। तो क्यों ना हमें इस चीज़ के ऊपर भी फिक्र करनी चाहिए कि जो लोग नहीं नमाज पढ़ते उनको दावत दें। वो हमारे चाहे कोई भी हो, हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, जहाँ पे भी आप रहते हो, आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में इर्द गिर्द सबको आप लोगों ने दावत नमाज की लाजमी देनी है। तो नमाज की दावत देंगे तो आप खुद भी बनेंगे। तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल हमारे तकरीबन, ये बहुत गलत सा रवाज हो गया कि तकरीबन 5% बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं। तो ये नमाज की तरफ सारे बुलाएंगे एक दूसरे की तरफ, क्योंकि ये जो शैतानी ताकतें थे वो तो आपस में ज्यादा जमा करके तो करते रहते हैं, लेकिन हम मुसलमान, हम उस चीज पे इकट्ठे नहीं होता है कि हमें इस चीज को लेकर आए कि सब लोग नमाज की तरफ आ जाए। हाँ, कम से कम नमाज में हमारे इतने होने चाहिए कि फजर की नमाज में उतने हो जाए जितने जुमे की नमाज में। जैसे आप बड़ी मस्जिद में जाएं जहाँ पर जुमा होता है, तो जितने लोग वहाँ पे जो होते हैं, अगर उतने हमारी फजर की नमाज में हो जाए तो हमारी मुसलमानों की कामयाबी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमने सब ने मिल के कोशिश करनी है। तो बाकी ये मुश्किल नहीं है। नमाज जो नहीं पढ़ते उनके लिए जारी बात है, शैतान ने हम कह कह के और इस तरह से इतना पक्का किया होता है कि हम थोड़ी बहुत बात करते भी आए तो वो उनको असर नहीं होती। तो उनके लिए दुआ भी किया करके अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और खुद भी कोशिश लाजमी करनी है, सबको लाजमी कहना है जो आपके इर्द गिर्द हों। आप नमाज पढ़ने अक्सर जाते हैं, रास्ते में आपको कितने लोग मिलते हैं, लेकिन आप उनको कहते नहीं हैं। आपको कहना फर्ज है, हर किसी को कहा करें, नमाज के लिए लाजमी दावत दिया करें। और बाकी जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा, पढ़नी तो उसने ही है, लेकिन अपनी तरफ से आपका भी ये फर्ज है, क्योंकि ये कल को फर्क करके आप पढ़ रहे हैं और साथ आपने अगर किसी ने दावत नहीं दी, तो ये आगे जाके उसने सवाल करना है कि या अल्लाह मैं तो था लेकिन इसने मुझे जाते हुए कहा भी नहीं था। तो कम से कम वो उससे भी बच जाएंगे। और बाकी जो है, शायद उसको आपकी वजह से अगर हिदायत मिल जाती है, वो आपकी तरफ से पढ़ जाता है, तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा वो भी। तो इसीलिए सब ने कोशिश ये लाजमी करनी है साथ, क्योंकि कामयाब होना है तो कामयाबी नमाज के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने अगर कामयाब होना है तो नमाज लाजमी पढ़नी है। इसके ऊपर मैं जोर बार बार देता हूँ। और आपने फिर दोबारा वापस बैक उस पर आते हैं कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आगे जाएंगे। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें। फिर भी अगर किसी को समझ ना लगे, कहीं पर भी समझ ना लगे, तो मैं और भी आसानी से समझाने के लिए तैयार हूँ। मैं और भी समझा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दे कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी, मैं इंशाल्लाह ताला और भी आसान तरीका, वैसे मैंने बहुत ही आसान, यानी इतना आसान शायद कोई पढ़ाता हो जो बिल्कुल बेसिक से मैं लेके आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो या कहीं पर गलती हो तो उसकी माजरत है। बाकी इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर, और फ्राइडे को लास्ट होगी। मंडे से फ्राइडे इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी। बाकी वीकेंड पे छुट्टी होगी। और बाकी जो रेगुलर छुट्टी होती है उस पर भी छुट्टी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे टाइम का कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।